सोचो, तुम्हारी एज सिर्फ 25 है, लेकिन तुमने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। हर महीने काम करने की जरूरत नहीं, पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है। ए फ्लैट सोचो दूसरी सिचुएशन, तुम भी 25 के हो, लेकिन बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट जीरो। हर महीने सैलरी का इंतजार रहता है, बिना काम किए एक महीना भी सरवाइव नहीं कर सकते। क्या फर्क है दोनों सिचुएशंस में? सिर्फ एक फाइनेंशियल चीट कोड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पर प्रॉब्लम यह है कि लोग या तो कंपाउंडिंग को इग्नोर करते हैं या फिर इतनी देर से समझते हैं कि तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तुम अगर ये मिस करते हो तो हो सकता है तुम 1 करोड़पति बन सकते थे, पर नहीं बन पाए। लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो फॉर्मूला दूंगा जो हर अमीर इंसान फॉलो करता है। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट पॉइंट सबसे पावरफुल है। ये सिर्फ पैसा बढ़ाने की टेक्निक नहीं, ये फाइनेंशियल फ्रीडम अनलॉक करने का रास्ता है। मिस्टेक 1, जल्दी शुरू नहीं करना सबसे बड़ी गलती। बहुत लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट तब करेंगे जब ज्यादा पैसा कमाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। एग्जाम्पल लो, अगर तुम सिर्फ 5000 रुपीज महीने डालते हो और 10% का रिटर्न मिलता है, तो अगर तुम 20 साल की एज में स्टार्ट करते हो तो 40 तक 1.9 करोड़ रुपीस होगा। अगर तुम 30 साल में शुरू करते हो तो सिर्फ 67 लाख रुपीस बनेगा। सिर्फ 10 साल का फर्क और 1.2 करोड़ रुपीस का लॉस। सोचो, इतना पैसा सिर्फ लेट स्टार्ट करने की वजह से चला गया। मतलब अगर तुमने नेक्स्ट मंथ देख लेंगे वाला एटीट्यूड रखा तो तुम करोड़ रुपए छोड़ रहे हो। और यही नहीं, एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो कंपाउंडिंग को सही तरीके से समझना नहीं। मिस्टेक 2, सिर्फ सेविंग करना और इन्वेस्ट नहीं करना। बहुत लोग पैसा बैंक में रखते हैं और सोचते हैं कि सेफ है। रियलिटी ये है कि इन्फ्लेशन तुम्हारे पैसों को धीरे धीरे खा रहा है। एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए आज का वैल्यू 10 साल बाद 60,000 रुपीस हो सकता है, इन्फ्लेशन की वजह से। अगर ये पैसा कंपाउंड हो रहा होता तो 2 रुपीस माइनस 3 लाख बन सकता था। बैंक में पैसे रखना उतना ही बेकार है जितना फ्रिज में रखा खाना। जितना देर तक रखो उतना ही स्टेल हो जाता है। कंपाउंडिंग का रियल फायदा तभी मिलेगा जब तुम सेविंग्स को इन्वेस्ट करना शुरू करोगे। पर सिर्फ इन्वेस्ट करना काफी नहीं, सही जगह इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। मिस्टेक 3, गलत जगह इन्वेस्ट करना। अभी भी बहुत लोग एफडी और पीपीएफ को बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानकर बैठे हैं, पर सच ये है कि फिक्स्ड डिपॉजिट सिर्फ 5 और 6% रिटर्न देते हैं, जो इन्फ्लेशन से बेली फाइट करता है। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स 12 और 15% रिटर्न दे सकते हैं, जो कंपाउंडिंग का रियल पावर अनलॉक करता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, वॉरेन बफे की 99% वेल्थ तब बनी जब उनकी एज 50 जोड़ थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग का पूरा एडवांटेज लिया। पर क्या सिर्फ इन्वेस्ट करना काफी है? नहीं, सबसे बड़ी गलती लोग एग्जिट स्ट्रैटेजी में करते हैं। अगले पॉइंट में समझता हूँ। मिस्टेक 4, जल्दी पैसा निकल लेना, पेशेंस की कमी होना। सबसे कॉमन मिस्टेक, लोग इन्वेस्ट करते हैं पर थोड़ा पैसा बढ़ने के बाद विड्रॉ कर लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम 1 लाख रुपीस 10% रिटर्न पे 30 साल के लिए इन्वेस्ट करो तो ये 17.5 लाख रुपीस बन सकता है। पर अगर तुमने 10 साल बाद विड्रॉ कर दिया तो सिर्फ 2.5 लाख रुपीस मिलेगा। कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करता है जब तुम उससे टाइम देते हो। अगर जल्दी विड्रॉ कर लिया तो तुम गेम हार गए। सोचो, अगर विराट कोहली सिर्फ 10 रन बनाने के बाद हर बार पिच छोड़ दे तो सेंचुरी कभी नहीं बनेगी। इन्वेस्टमेंट भी वैसा ही है। अगर तुम पेशेंस रखो और इन्वेस्टमेंट को 20 to 30 साल तक ग्रो होने दो तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना गारंटीड है। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन के फाइनल और मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी की। Solution: The secret to unlimited wealth. Mistake 5: Multiple streams of compounding, the ultimate strategy. सिर्फ एक जगह कंपाउंडिंग काफी नहीं। अगर तुम रियल वेल्थ बनाना चाहते हो तो तुम्हें मल्टीपल सोर्सेज पे कंपाउंडिंग अप्लाई करना पड़ेगा। Best compounding sources: stock market, mutual funds, index funds, 12ರಿಂದ 15% return. Real estate, rental income ಸಂಕಲನ, property value increase, double compounding. Business ಮತ್ತು side hustles, jeepney growth, UTNI high wealth multiplication, skills link ಮತ್ತು knowledge, self investment, यह भी एक टाइप का कंपाउंडिंग है। अगर तुम आज स्टार्ट नहीं करते तो फ्यूचर में रिग्रेट करोगे, और रिग्रेट से ज्यादा महंगा कुछ नहीं होता। अगर तुमने आज से कंपाउंडिंग का पावर अनलॉक किया तो 10 to 15 साल में तुम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तुम्हें किसी बॉस की जरूरत नहीं, किसी जॉब की जरूरत नहीं। तुम्हारी मनी तुम्हारे लिए काम करेगी। पर एक और सीक्रेट है जो लोग इग्नोर करते हैं।
कंपाउंडिंग को बिना रिस्क के मैक्सिमाइज कैसे करें, इसको अगले वीडियो में पूरा ब्रेकडाउन कर दूंगा।